नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक वाक्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, एक वाक्य का। प्यार से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो दूसरे उपाय भी हैं। अब सुनने में तो ये बड़ी साधारण सी बात लगती है, सामान्य सी बात लगती है, लेकिन जिनकी ओर इशारा करके ये बात कही गई है उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। और इस एक वाक्य की गूंज केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश में सुनाई देगी। तो इसका संदर्भ जान लीजिए। मुसलमानों में बहुत से लोगों की ये जिद है कि हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। उस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। अगर मस्जिद का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा अगर जगह कम पड़ती है तो 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ो। और फिर उसके बाद जो उन्होंने बात कही उसको कह रहा हूं मैं कि पूरे देश को उस बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर घर में जगह कम है तो भाई आबादी कम करो। ये ऐसा वाक्य है या ऐसे वाक्य हैं जो पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करते हैं। किसी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं, किसी के खिलाफ कोई कटु वचन नहीं, लेकिन चेतावनी ऐसी है। मुझे ऐसे वाक्य सुनकर योगी आदित्यनाथ के मुँह से बार बार सरदार पटेल की याद आती है। मैं इस घटना का कई बार जिक्र कर चुका हूं अपने वीडियोस में, और वो घटना है लखनऊ की। लखनऊ में एक जगह है अमीनाबाद, वहाँ एक पार्क है, झंडे वाला पार्क, ऐतिहासिक पार्क है। हालांकि बीच में जो है कुछ लोगों ने उस पर कब्जा करके जो है वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी बना लिया था, फिर उसको खाली कराया गया। वहाँ सरदार पटेल की सभा थी आज़ादी के बाद। मुसलमान दंगा कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक बात याद रखो, अगर यही रवैया रहा, इसी तरह से दंगा करते रहे तो धरती का तवा इतना गर्म कर देंगे कि चूहों की तरह से बिलबिलाकर बिल से बाहर निकल आओगे। अब इस पूरी बात में उन्होंने किसी वर्ग का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन तक संदेश पहुंचना था पहुंच गया। वही काम योगी आदित्यनाथ करते हैं। वो एक वाक्य से पूरा नैरेटिव खड़ा कर देते हैं। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शायद पहला ही सत्र था, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बनने के बाद कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। अब आप इससे समझ लीजिए, इस बात को मुझे नहीं मालूम कितने हिंदुओं ने समझा, इसके संदर्भ को समझा। ईद क्यों नहीं मनाते हैं? मुसलमान कहते हैं ये भाईचारे का त्यौहार है। ये त्यौहार मनाया क्यों जाता है? ये मोहम्मद साहब की जंगे बद्र में जीत की खुशी में मनाया जाता है। ये लड़ाई हुई थी कुरैश कबीले के खिलाफ मोहम्मद साहब की नई बनी सेना से, और इस्लाम की ये पहली लड़ाई थी। कुरान में इस लड़ाई के अलावा किसी लड़ाई का जिक्र नहीं मिलता है। तो सवाल ये है कि हिंदुओं के लिए इसमें मनाने के लिए क्या है? क्यों खुशी मनाना चाहिए? इस्लाम के जो विरोधी थे उनको मारा गया, उसकी खुशी इस्लाम के मानने वाले मनाते हैं। ये बात तो समझ में आती है, उनके मनाने का कारण है। लेकिन हमारे मनाने का क्या कारण है? जो लोग ये गंगा जमुनी तहजीब के झांसे में आते हैं और कहते हैं कि ईद जो है भाईचारे का त्यौहार है, युद्ध में लोगों को मारकर अपनी जीत का जश्न मनाना भाईचारे का त्यौहार कैसे हो सकता है? लेकिन हिंदुओं को कुछ पता नहीं है, इतिहास का पता नहीं है, संदर्भ का पता नहीं है। बस एक अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं। जो लेफ्टिस्टों ने समझा दिया, कांग्रेसियों ने समझा दिया, उनके इतिहासकारों ने बता दिया, उसी पर हम आंख बंद करके चले जा रहे हैं। लेकिन देश में बड़ा बदलाव हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ के बयान का असर, मैं फिर कह रहा हूं, केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश के बाहर भी होगा। उसका कारण है कि 1947 से 2014 तक एक समुदाय को, यानी मुसलमानों को, एक प्रिविलेज मिला हुआ था कि वो नियम कानून तोड़ सकते हैं। उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। वो जिस तरह से चाहें उस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। वो सड़क पर नमाज़ पढ़ सकते हैं,
वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो एयरपोर्ट पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। रोकेगा तो आप सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरह की गलतफहमी बहुत से लोगों में होती है। एक बरेली के मौलाना हुआ करते थे, अब भी हैं, कहाँ हैं आपको मालूम हो? 7 महीने से जेल में हैं। उत्तर प्रदेश में उनका भौकाल ऐसा था कि कोई सरकार उनको हाथ नहीं लगा सकती। बरेली में दंगा हुआ, उसके मास्टरमाइंड वो थे जो बाद में कोर्ट ने कहा कि ये मास्टरमाइंड था और आलोचना की उस समय की बीएसपी सरकार की, उनको जो है बचाने की कोशिश की। उनको डिटेन किया गया था, गिरफ्तार नहीं किया गया था, डिटेन किया गया था और 24 घंटे में वो छोड़ दिए गए। तब से ये बन गया था कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, तौकीर रज़ा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तौकीर रज़ा इस गलतफहमी में जीते रहे और ये गलती कर दी उन्होंने 2025 सितंबर में। लव मोहम्मद के पोस्टर उन दिनों काफ़ी एक अभियान से चल गया था। फ्राइडे की नमाज के बाद निकले और लव मोहम्मद के नारे और पोस्टर लगने लगे और पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस से पहले झगड़ा किया, फिर हमला कर दिया, पेट्रोल बम चले, पथराव हुआ। उसके बाद फिर उनको अंदाज़ा नहीं था कि योगी सरकार क्या कर सकती है। उनको पुरानी सरकारों का अनुभव था कि उनको तो कोई हाथ लगाएगा नहीं। नतीजा ये हुआ कि चूहे की तरह बिल में जाकर छिप गए। 24 घंटे लगभग छिपे रहे। योगी की पुलिस ने खोज कर निकाला, गिरफ्तार किया, अदालत में पेश किया, जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया, आज तक जेल में है। उनके 7 साथी गिरफ्तार किए गए। उनका दामाद मोहसिन रज़ा, उसको भी बड़ी गलतफहमी थी कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और वो भी जेल में है। ये घटना है 27 सितंबर 2025 की। 30 सितंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील जारी की, बाकायदा लिखित अपील जारी की कि तुरंत रिहा किया जाए इन लोगों को। ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अब आप समझिए किस तरह की मानसिकता है इन लोगों की। जहाँ पेट्रोल बम चल रहे हों, पथराव हो रहा हो, इन लोगों के घरों से, दफ्तरों से हथियार बरामद हो रहे हों, उसको शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता तौकीर रज़ा से मिलने, उनके लोगों से मिलने के लिए बरेली जा रहे थे। यूपी पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, बरेली नहीं जाने दिया। तो ये सब इसलिए बता रहा हूं कि ये संदर्भ समझिए कि सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। सड़क घेर कर, सार्वजनिक स्थान घेर कर अगर तुम शाहीन बाग बनाने की कोशिश कहीं और देश में करोगे तब वो समय चला गया। अब कोई दोबारा शाहीन बाग नहीं बनने वाला है इस देश के किसी हिस्से में। ये बात जितनी जल्दी ये लोग समझ जाएं उनके लिए उतना अच्छा है। क्या बदला है? सिर्फ ये बदला है आपको कानून और संविधान से छूट मिलना बंद हो गई है। आप पर भी कानून और संविधान उतना ही लागू होगा जितना दूसरे लोगों पर होता है। वातावरण में परिवर्तन आया है, उसका नतीजा देखिए आप। भोजशाला का फैसला आया जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से और कहा कि ये मंदिर है। ये जो सिलसिला चला आ रहा था गंगा जमुनी तहजीब के झांसे में कि मंगलवार को हिंदू पूजा कर लें और शुक्रवार को मुसलमान नमाज पढ़ लें, अदालत ने कहा कुछ नहीं, ये हिंदू है, पूरी तरह से हिंदू मंदिर है, यहाँ सिर्फ हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है। राजा भोज के समय का बना हुआ ये संस्थान देश में और देश के बाहर के लिए बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। यहाँ वाग देवी की प्रतिमा थी, यानी देवी सरस्वती की प्रतिमा थी, जिसको अंग्रेज उठाकर लंदन ले गए, आज भी लंदन के म्यूजियम में है। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि उसको वापस लाइए, और आपने देश में कहीं से कोई आवाज़ निकलती हुई सुनाई दी? याद कीजिए, मैं बार बार याद दिलाता हूं आपको कि अयोध्या में जब टेंट में थे रामलला, तब टेंट के बाहर तुलसी का एक इतना सा पौधा उगाया था बारिश के दिनों में। मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए
कहा स्टेटस को बदला जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस तुलसी के पौधे को वहां से उखाड़ा गया। ये कंट्रास्ट मैं खड़ा कर रहा हूं, समझिए आप कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं। जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए किस किस तरह के बयान आते थे? सार्वजनिक पार्क बना दीजिए, शौचालय बना दीजिए, लाइब्रेरी बना दीजिए। किसी की हिम्मत है आज ये बोलने की भोजशाला में शौचालय बना दीजिए, सार्वजनिक पार्क बना दीजिए? ये परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन आया है आम हिंदुओं में जो जागरण आया हुआ है उसके कारण। ये परिवर्तन का ही नतीजा है पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम आया है। और अभी तो मेरा मानना है कि ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। अयोध्या आंदोलन से जो शुरू हुआ था वो एक अध्याय पूरा हो चुका है अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत हो रही है। देश में 5 ऐसे नेता हैं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी, जो हिंदुत्व के बारे में बोलते हुए अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होते। जो कुछ उनके मन में है वही उनकी जबान पर है, जो जबान पर है वही दिल में है। ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए कुछ बोल रहे हैं, मन में कुछ है, या मन में कुछ है और बोल कुछ रहे हैं। ये ऐसे नेता हैं जिनको हिंदू होने पर कोई अपराध बोध नहीं है, गर्व का भाव है, और कानून के राज की स्थापना के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मंदिरों पर कब्जा करके पार्टी का दफ्तर बना लिया था। वो सब खाली करा लिए गए, सरकार को भी नहीं जाना पड़ा। ज़्यादातर मामलों में तो पब्लिक ने कर लिया, और वहाँ पूजा अर्चना होने लगी, लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगे। ये होता है जब आप अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, सड़क पर उतरकर हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये बताने की ज़रूरत है कि हमारी ताकत क्या है। ये बात हमेशा याद रखिए कि हिंसा करने से आपका पक्ष कमज़ोर होता है, वो मजबूत नहीं होता है। ताकतवर वो है जिसे अपनी ताकत का इस्तेमाल न करना पड़े। कमज़ोर व्यक्ति अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। ये जो सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले, पथराव करने वाले, ये दरअसल कमज़ोर और डरपोक और कायर लोग हैं, और ये एक ही भाषा समझते हैं, और वो योगी जी के शब्दों में कहें तो डेंटिंग पेंटिंग की भाषा समझते हैं। तो इनसे उसी भाषा में बात होनी चाहिए। और एक बार योगी जी ने कहा भी था कि जो जिस भाषा में समझे उसको उसी में समझाना चाहिए। तो ये एक वाक्य जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि प्यार से मान जाओ वरना दूसरे भी तरीके हैं, बहुत से लोगों की रीढ़ में दर्द होने लगा होगा। उनको समझ में आ गया होगा कि अगर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं तो जब वो करने पर आएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो नियम है सबके लिए बराबर है। अगर लाउड स्पीकर मस्जिद पर तेज़ नहीं बजेगा तो मंदिर पर भी नहीं बजेगा। लेकिन ये अगर आप समझते हैं कि मस्जिद पर तो बजेगा, मंदिर में नहीं बजेगा, तो ये नहीं होने वाला। वो समय चला गया, और अब दंगाइयों को, आतंकवादियों को बचाने वाली सरकारें नहीं रह गई हैं। गिनी चुनी कुछ जगह पर रह गई हैं, देश के ज़्यादातर हिस्सों से बाहर हो गई हैं, और केंद्र से तो 12 साल हो गए बाहर हुए। आतंकियों के आका अब उनको नए तरीके और नए ठिकाने तलाशने होंगे। उनको संरक्षण नहीं मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो अभी अभियान शुरू हुआ है, आप देखते रहिए उसके बढ़ने के बाद ये जो सपना देख रहे थे चिकन नेक काटने का, उनको पता चलेगा कि ये घड़ियाल का पेट है जो चौड़ा होता जा रहा है, नए नए इलाके खा रहा है। हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जो भी ज़मीन चाहिए थी उसके लिए आदेश शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने पास कर दिया है। बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को ज़मीन देने के लिए पहले ही घोषणा हो चुकी है। 45 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। अब चिकन नेक काटने वालों का सपना उनका सपना ही रह जाएगा। उस क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से
इतने बड़े पैमाने पर काम होने जा रहा है जिसकी कल्पना बहुत से लोगों ने नहीं की होगी। 5 दशक बाद पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार आई है और आप देखिए किस रफ्तार से वहाँ विकास की गाड़ी चलती है और सनातन की गाड़ी चलती है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।